सरगुजा संभाग में पिछले एक हफ्ते से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे फल ठेकेदारों की परेशानी बढ़ रही है। फल ठेकेदारों को बारिश से लीची में कीड़े लगने के आसार नजर आ रहे हैं। तेज हवाओं से आम के झड़ने का भी डर सता रहा है। फल ठेकेदार बताते हैं कि जब उन्होंने आम और लीची का ठेका लिया तब उन्हें अच्छी पैदावार की संभावना थी, लेकिन मौसम ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। फसल तो सर बढ़िया था, लेकिन वही हवा पानी पूरा एकदम गिरा दिया है। अभी लगभग कितना तोड़ना है? अभी बचा है थोड़ा बहुत। तो क्या लग रहा है इस बार जो पहले कमाई होता तो वो कमाई अभी नहीं है सर। सरगुजा संभाग में लगातार मौसम के उतार चढ़ाव से जहां एक और किसानों के फसल, खासतौर पर सब्जी के फसल में असर पड़ने के लिए, वहीं दूसरी ओर अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखा जा रहा है कि लीची और आम के पैदावार में भी इसका असर पड़ने के पूर्ण संभावना है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर चौकसे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस मौसम का असर पड़ेगा खासतौर पर लीची और आम के में। सर, क्या मानते हैं? ये जो मौसम में अभी परिवर्तन हो रहा है, जो आंधी और तूफान जो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, इससे आम के फल झड़ने की एक समस्या आ रही है। तो और जो बरसात भी यहाँ पर जो हो रही है, तो बरसात से ऐसा कोई नुकसान अभी देखने के लिए नहीं मिला है। अगर बरसात होती है, हल्की बरसात होती है, तो आम के लिए, लीची के लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक पहला पानी नहीं गिरता, हल्की बरसात नहीं होती, हमारी लीची के फलों में मिठास नहीं आती। सर, अपन अगर कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो लगभग यहाँ पे लीची और आम के पेड़ काफी ज्यादा में, तो कितने पेड़ हैं सर लीची के और आम की, या इनमें अभी की क्या स्थिति है? आम की अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र में देखें तो 5 वैरायटी हैं और इसके 105 आम के पौधे हैं, और हमारे पास लीची के 12-13 पौधे हैं, और ये भी अलग अलग किस्मों के हैं। अगर हम सरगुजा लीची वन और सीडलेस लीची, ये हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। और आम की अगर हम बात करें तो लंगड़ा है, दशहरी है, आम्रपाली है, चौसा है, माने कई प्रकार की वैरायटी यहाँ पर आम की हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरगुजा का मौसम लीची के लिए काफी अच्छा है और खासतौर पर आम के लिए भी अच्छा है। अगर मौसम में लगातार अगर उतार चढ़ाव रहा और खासतौर हवाएं चलती रही तो क्या माना जाए फसल में कुछ दिक्कत होगा? आम के केस में अगर तेज आंधी आती है, आम में जितने फल लगते हैं, आंधी आती है, थोड़े बहुत फल तो गिरते ही हैं, क्योंकि आम में अगर अधिक मात्रा में फल रहते हैं तो कमज़ोर रहते हैं। तो और अगर तेज आंधी अगर हमारे आम और चढ़ में आती है तो आम के फल के झड़ने की समस्या होती है। लीची के पौधों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। बरसात होती है, हल्की बरसात इसके लिए ठीक है, लेकिन अगर लगातार बरसात होती है तो लीची में कीड़े की समस्या आती है, वही एक इसके लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम अभी का मौसम देखें तो हल्की बरसात हुई, उसके बाद मौसम खुल गया, तो इससे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, चूंकि आप कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं और खासतौर पर देखा जाए तो सरगुजा में सब्जी की फसल ज्यादा होती है, तो क्या माना जाए अगर ये मौसम में उतार चढ़ाव में क्या सब्जी की फसल में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, सब्जी की फसल के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मौसम की अगर हम बात करें, जैसे हम ऑर्चर्ड की बात कर रहे थे, तो जब हमारे आम के पौधों में फल लग जाते हैं, उसके बाद हमें जो बगीचे रहते हैं उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और हमारे किसान भाई जनरली आम जो बड़े पौधे जब हमारे हो जाते हैं तो सिंचाई नहीं करते, इससे भी एक फल झड़ने की समस्या एक सामने आती है। तो जिन भी किसान भाइयों के पास आम के बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं, तो उन्हें वो सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कि आम के जो फल है वो नहीं झड़ेंगे। और लीची में भी एक समस्या आती है कि जब तेज़ धूप पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो लीची का जो फल है उसका फट जाता है। तो उस सब इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर बरसात नहीं होती है तो आम के फसल, लीची के पौधों में सिंचाई की व्यवस्था वो सुनिश्चित करें। ये थे डॉक्टर चौकसे, जिनका कहना है कि हल्का बारिश या हल्का हवा से कोई नुकसान, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होता है तो कहीं ना कहीं आम की फसल को इसमें दिक्कत हो सकती है। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर।